जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। और अभी आप लोगों ने यकीनन हमारा वो वाला समर कैंप वाला शो भी इंजॉय किया होगा। हमने कहा जब हम लोग बस एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारा समर का जो सेट है वो कल हम वाइंड अप करेंगे अपने शो को, तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा रिकैप दिखा देते हैं अपने पिछले शोज का। और दान, कितना मजा आया था ना वहाँ पे हमको? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आया था, है ना? ठीक है। और लेकिन कल एक बहुत सैड न्यूज सुनी राजेश खन्ना की कि उनका भी इंतकाल हो गया। हाँ, यकीन करें कि बहुत बड़ा सितारा डूब गया है, बहुत बड़ा वाकई। उनकी स्टाइल था ना, जिस हम तो खैर बचपन से ही देख रहे थे उनको और उनकी फिल्म एंजॉय कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये कि सभी उनके फैन थे, सभी उनके फैन थे। और सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये थी कि जो उनका स्टाइल था ना, जिस तरह से वो एक अलग स्टाइल था। और पहले जैसे दौर में डांस वांस ज्यादा नहीं होते थे, स्टेपिंग ज्यादा नहीं होती थी, तो उनके मखसूस कुछ स्टेप थे वो आज तक मशहूर है लोगों के दिलों में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देख के बहुत कोई इतनी ज्यादा उनकी एज भी नहीं थी, 69 में उनकी डेथ हो गई। इतनी एज में कोई गया नहीं है वैसे बड़ा फिल्म स्टार। तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, यकीन आप लोगों को भी अफसोस हो रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी उनका वो चल रहा है वहाँ पर इस वक्त। हाँ, अभी उनको लेके जाया जा रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा। तो बस अल्लाह ताला बेहतर, वही वाली बात है उनकी फैमिली के लिए वो है। और मैं 3-4 दिन पहले ही एक चैनल पे देख रही थी, तो बताया जा रहा था कि बीच में एक रूमर आई थी इस तरह की कि जी अब वो हम में नहीं रहे, और इस तरह की बात हुई थी ये लास्ट वीक में। तो फिर अक्षय कुमार ने जो है आकर के इस बात को क्लियर किया था कि नहीं, माशाल्लाह ही इज फाइन और बहुत अच्छे हैं। उनके डॉक्टर ने बताया था कि अब वो बेहतर है। फिर दिखाया कि जी वो अपने टेरेस पर आए, उन्होंने सबको वेव किया और वो वापस गए। और उसी के सेकंड डे ही न्यूज आई है कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी कई लोगों में है कि जिस बंदे की अफवाह उड़ जाए कि इसकी डेथ हो गई, उसकी हो भी जाती है। अच्छा? अक्सर देखा गया है ये बात। अच्छा, इससे पहले किसकी उड़ी है? हाँ, पहले 2-3 लोगों की हो चुकी है ऐसी। मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। अच्छा। उनकी पहले से अफवाह उड़ गई थी और उनकी डेथ भी हो गई। चलें खैर जी, अब वाकई बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन एक वही वाली बात है ना कि एक ना एक दिन तो सबने जाना है। तो बस हम सबने अपने अमाल को सही करना है। और हम तो इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें रमजान जैसा महीना मिल जाता है जिसमें हम अपने सारे जो गुनाह हैं उन सबको पॉलिश कर लेते हैं, फिर से अपनी जिंदगी कोशिश करते हैं कि सही रमजान के महीने में अल्लाह ताला खास रहमतें और बरकतें। वो देखो ना कि हम लोग कितने हम लोग की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। हाँ। जैसे हमें हफ्ते में, मैं हमेशा एक बात होती है, हफ्ते में एक दिन जुम्मे का दिन मिलता है कि जिस दिन हम अपने हर चीज को अनडू कर सकते हैं। सारे दिनों से ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा अफजल है। और हमें वो दिन मिल रहा है जिसमें हम अपनी दुआएं कबूल करा सकते हैं। इसे तो साल में एक महीना दुआ तो अल्लाह ताला हर दिन कबूल करता है, लेकिन हर इस दिन गुनहगार से गुनहगार बंदा भी जैसे कहते हैं ना कि हर पूरे दिन में एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें आपकी दुआ कबूल होती है, लेकिन वो लम्हा कौन सा होता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हमें वो लम्हा पता चल गया तो हम उसी लम्हे दुआ करेंगे। तो मसला ही ठीक है। अच्छा दान, आप जरूर चाह रहे थे कि राजेश खन्ना के लिए कोई गाना। हाँ, क्योंकि हम तो वाइब चैनल की खास बात है कि ये आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझता है, सरहदें नहीं देखता। नहीं। हमने अपने पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं उनको भी ट्रिब्यूशन करी है प्रोग्राम। और आज राजेश खन्ना साहब वो बहुत बड़ा है, तो बड़े सगीर एशियन है ना। हाँ। तो नहीं, आपको पता है उनकी बर्थ पाकिस्तान की थी, वो 6 साल तक पाकिस्तान से रहे। 6 साल की ये बात मुझे नहीं पता। जी हाँ, उनकी वो जो पैदा हुए हैं राजेश खन्ना, वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। तो फिर तो उनका बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो एक तरह से पाकिस्तानी हुई है, यही कह सकते हैं। वैसे तो उनके सारे ही फिल्म के सॉन्ग हिट सॉन्ग है सारे, ज्यादातर किशोर साहब ने गाए हुए। लेकिन अभी जो मैं सॉन्ग सुना रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही जबरदस्त। जरूर। आज मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है ना। हाँ, मौसम के लिहाज से भी है और उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। कीबोर्ड अगर आ जाए तो शुरू कर देंगे गाना। ये मौसम प्यारा प्यारा मेरे दिल तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा मेरे दिल तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, आजा
सफेदे में आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रस्ते में आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देख तेरी नजरों को भाए ना भाए ये नजारा मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा आजा धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले दिल यहाँ से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले दिन यहाँ से चला जाऊं। ऐसा ना हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा हो आजा आजा हो आजा। मेरे दिमाग में इस वक्त राजेश खन्ना की ही वही वीडियो और वही सब आ रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त सब उनके फैन यही कह रहे होंगे कहीं से आ जा बिल्कुल। और देखो पता है क्या होता है कि आई मीन अब भी वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि अच्छा वो भी लाइक ही इज अलाइव और वो हैं और उनको कभी भी हम किसी इंटरव्यू में देख सकते हैं, तो वो चीज़ एक बड़ी अफसोस सा होता है। फैक्ट है अदान आ जाएंगे शायद, बिल्कुल, और फैक्ट है अदान के लाइक इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं होते। लाइक हमें ये नहीं कह सकते कि जी वो इंडिया के हैं तो हमें पसंद है। फनकार है क्योंकि उन्होंने इतना सर्व किया है हमारे लिए, लाइक हमको एंटरटेन कराया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने हमारे लिए किया है। तो इसीलिए इस वक्त सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है। जब से कल से ये न्यूज़ आ रही है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, लाइक उनके तो वो उस वक्त के थे, तो मुझे मेरे ससुर कल से उन्हीं को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा एक्टर था, बड़ा अच्छा एक्टर था। तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। खैर जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से हमारे साथ होंगे, आसिफ साहब हमारे साथ होंगे। आप लोगों ने कल भी देखा होगा कि हमने एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। रमज़ान से राशन वसीला कार्ड हम दिया करेंगे अपने शो पे, जिसके थ्रू आप अपना राशन ले सकते हैं। अगर आप मुस्तहिक हजरात हैं और आपको उसकी ज़रूरत है तो ज़रूर, और वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो लोग जो चाहते हैं कि वो कहीं पर कुछ डोनेट करें, ताकि आपके ही पैसों से दूसरी एक पूरी एक फैमिली जो है वो रोज़ा अफ्तार कर सके। 2500 रुपीज़ इसकी आप इसको डोनेट कर सकते हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को, ताकि आपकी हेल्प से जो है वो दूसरी फैमिलीज़ जो हैं वो रोज़ा अफ्तार कर सके। और जो लोग मुस्तहिक हजरात हैं उनको ये कार्ड दिया जाएगा कि वो जा कर के जो स्टोर है वहाँ से अपना राशन वसीला कार्ड के थ्रू जो है वो राशन ले सकें। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप सबको अपने शो पर वेलकम करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में।
जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी क्योंकि इतना अच्छा मौसम है तो सुबह तो खूबसूरत होनी है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं हेल्पिंग इंटरेस्ट से आसिफ साहब मौजूद हैं, साथ साथ लोधी साहब मौजूद हैं, बेजाद लोधी, राइट जी ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे वही राशन वसीला कार्ड के ऊपर जो हम आपको दे रहे हैं इन रमज़ान। आपको ये कार्ड मिल सकता है जिसके थ्रू आप जाकर के स्टोर से जो है अपना वो राशन ले सकते हैं। पूरे महीने का ये राशन होगा और जो हजरात इसमें डोनेट करना चाहते हैं वो भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप वो नंबर्स देख रहे होंगे तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। मैं वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर आसिफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब? ठीक ठाक है? आप कैसे हैं बेजाद साहब? मैं भी ठीक हूँ। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बाहर के? हाँ, आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा है कि ऑफिस से निकलने का मूड ही नहीं नहीं होता। चाह रहा होता ना दिल वाकई। ज्यादा घर ऑफिस में बैठे रहो। बिल्कुल। अब वैसे ये कितनी अच्छी बात है ना कि रमजानों में हमें ये मौसम मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? हाँ, गर्मियों कि में आ रहा मेरे है। ख्याल से कि रोजे अच्छी गुजर जाएंगे इस दफा इंशाल्लाह। मौसम से तो गुजरेंगे, बाकी का पता नहीं हालात का क्या होता हालात है। नहीं इंशाल्लाह हालात भी अच्छे रहेंगे। बस दुआ करें, कल भी हालात थोड़े से गड़बड़ इंशाल्लाह, थे इंशाल्लाह। जी हाँ। और अब राजेश खन्ना साहब की भी डेथ हो गई है तो हम लोग उस पर भी बात कर रहे थे थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। आपने देखा है कभी? जी वो उनकी कल मैंने आपने न्यूज़ इतना साइलेंट एक्ट दिया कि मुझे लगा कि आपने उनको देखा ही नहीं है। नहीं, राजेश खन्ना को देखा बेसिकली, कल वो न्यूज चल रही थी। हाँ जी। असल में राजेश खन्ना की डेथ से ज्यादा न्यूज वो चल रही होती है तो उससे जो है ना डिप्रेस हो जाता है आदमी की। 4 आज कराची में मर गए, 6 वहां हाँ मर गए। बस वो तो जी रोजाना की न्यूज़ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसके मेरे शहर में, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं समंदर पार के बारे में पता लगता है, ठीक है, अफसोस होता है, लेकिन उससे नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन ये भी जाहिर है जिंदा रहने के लिए तो इंसान को हर तरह की चीजें चाहिए ना, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। हाँ। तो ये भी अगर जीते जागते इंसान को ये चीज पता लग रही है कि अच्छा चीज ये चीज हुई है तो खैर भी एक अफसोस वाली बात है। बिल्कुल अफसोस वाली बात है, लेकिन बिल्कुल। वही हमारा ज्यादा से ज्यादा जो आपका असल में आपको फोकस पता वो है, आपका focus काम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टफ है। बिल्कुल टफ इसलिए है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जिया के हम लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो हम अपना काम कर रहे हैं इसको प्रॉपर कर सकें और जो हमारा टारगेट है, जो कॉज है हमारा, उसको लोग समझ सकें। सही। एक्चुअली होता क्या है कि आप ये जो कॉज लेके चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अच्छी चीजें लेके चल रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत जल्दी रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है। हमारी कोशिश और हमारी जो चेयरमैन साहब की जो सोच है वो ये है कि ये कॉज जब स्टार्ट हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये डे बाय डे, बिट बाय बिट बढ़ती रहे, हाँ। ना कि श्रिंक हो। हाँ, अच्छा तो हम बात कर लेते हैं राशन वसीला कार्ड के ऊपर। हम इसकी क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से लोगों को ये मिलेगा, आप जरा पूरी डिटेल बता दीजिए। जी हाँ, होगा बेसिकली इस तरह से कि लोग आएंगे, एक हमने प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें कुछ डिटेल उनकी होगी, उसके बाद उस फॉर्म की पूरी स्क्रूटनी की जाएगी, ठीक उस है। चीज की वेरिफिकेशन की जाएगी कि आदर इसने जो चीजें लिखी हैं और जो उसने बताया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखिए मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो जिनको मुझे राशन देना है वो ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मर्द नहीं है कमाने वाला। अच्छा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिलीज है मेरी नजर में वो हैं। ठीक है। देखें, एक यतीम जिनका बाप नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, कोई कमाने वाला बहुत नहीं सारी है, फैमिलीज ऐसी हैं। वो फीमेल्स बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकलती भी हैं तो वो इतना ज्यादा जनरेट नहीं कर सकती कि वो मैनेज कर सकें। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ए कैटेगरीज में वो फैमिलीज आती हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं ठीक है है। फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं पूरी स्क्रूटनी करता हूँ कि कितने मेंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान ये सिर्फ रमजान में नहीं है, ये मेरा प्लान पूरे पूरे साल साल का। है। तो मैं उन फैमिलीज को अपने पास बाकायदा रजिस्टर्ड इस तरह से करूंगा, मुझे उनको हर महीने देना है। ठीक है। तो जब हर महीने देना है तो मुझे पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हाँ। ना कि मैं ताकि आपको सिर्फ पता होना चाहिए। और फिर साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि आपका ट्रस्ट जो है वो जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो Of course. अगर आपको कहीं लगेगा कि अच्छा इनकी जॉब्स हम आप लोग दे सकते हैं तो आप उस तरह से भी इनकी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल। लोधी साहब ऐसे ही होगा? बिल्कुल हेल्प करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन मिशन है वो है ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना। तो सब लोग हमारे पास वेलकम है कि वो जब इसलिए आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे आपके घर में कोई ऐसा है जो जॉब भी करना चाहता है, हाँ। तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी नजर रखेंगे कल को वो साहिब हैसियत हो जाता है, हाँ। तो फिर ये राशन उससे लेके ये भी फिर बहुत अच्छा दूसरी फैमिली को ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि जब वो साहिब हैसियत हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये मिले, किसी और को मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल That's the बिल्कुल। story. तो ये आप लोग पूरे साल की रजिस्टर करवाएंगे या अभी फिलहाल महीने के लिए कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो जिया इस Come on and take a party. Come on and take a party.